तो फिर कैसे टूट गया जी। तो मेरे प्रभु जी काल मतलब गुरु जी काल के सत्य को जानने वाले हैं। वो समझ गए कि धनुष के टूटने का समय आ गया और उन्होंने संकेत कर दिया और मैंने छुआ टूट गया। तो इसमें क्या बात का अभिमान करें तो किस बात के ऊपर में एक दृष्टांत है। तो वहाँ तपाया किया विश्वामित्र समय सुर जानना उन्होंने अच्छा अवसर पा करके राम को संकेत किया। यहाँ आगे समय शुभ जानना किस आधार पर समय शुभ जानना क्या उनके पास कोई पंचांग था तो उसमें देखा पलट उलट के यदि गई सही जाएगी राहु तुम चलो राम संयम तोड़ दे तो क्या है समय शुभ। इसके उदाहरण पे उदाहरण देता हूँ संग्रह बैठे सोह काम ऋतु जैसे धने शरीर शांत रस जैसे पार्वती भल अवसर जानी गई सम पह मात भगवान और ये और वो एक ही बात अवसर भल माने अच्छा अवसर जानते कामदेव के शत्रु शिव जी बैठे हुए कैसे सुशोभित हो रहे मानो शांत रस ही शरीर धारण करके बैठा। अच्छा अवसर जानकर जगत माता पार्वती शिव जी के पास गई। यहाँ शिव जी को कामजित काम का शत्रु कहा। जब तक कोई भी काम विकार से रहित नहीं होगा तब तक शांत रस की अनुभूति नहीं हो सकती। जब मनुष्य शांत होता है तभी व्यस्त है मतलब विश्राम को प्राप्त होता है। अशांत व्यक्ति को भटक होता है उसे नाना प्रकार की कामनाएं नचाती रहती है। नाचते उसे काल ही खा जाता है। शांति रस का अनुभव नहीं कर पाता क्योंकि कामनाएं रजोगुणी होती है और शांति सतोड़ी होती है उज्ज्वल है और शिव जी का स्वरूप भी उज्ज्वल है कर्पूर गौरव। अधिक क्या कहें उनके सारे अंग उज्ज्वल है। कुंद इंद्रकर गौर शरीर उनका शरीर भी उज्ज्वल है। नक ध्वति भगत हृदय तम हारना उनके नख इतने उज्जवल हैं मानो बिजली की चमक रही है। तभी तो वे अपने भक्तों के हृदय में अंधकार का नाश करके प्रकाश का दीपक जला देते हैं। ज्योति माने बिजली तड़कने वाले नंबर 3 जंग भूत भूषण त्रिपुरारी उनके स्वरूप की व्याख्या करते हैं। शिव जी के शरीर पर लिपटे हुए सर्प एवं शरीर पर लगी हुई विभूति ये दोनों उज्ज्वल है। उज्ज्वलता की व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ एक बात यह समझनी है कि अब कथा प्रारंभ होगी इसलिए गोस्वामी जी अमंगल रूप का वर्णन नहीं करते मंगल रूप का वर्णन कर रहे हैं। शिव जी के गले में नर मुंडमाला भी होती है पर वह अशुभ अमंगल मानी जाती है। शेषनाग भगवान के भक्त हैं इसलिए शेष जी भूषण वे अपने ऊपर भगवानों को स्वयं कराते हैं। शिव जी राम जी के भक्त हैं और राम कथा के आचार्य हैं इसलिए शेष नाग इनके गले में शोभा पाते हैं
विभूति को शरीर से क्यों लगाते हैं? और वह भी शमशान की विभूति, इसका क्या रहस्य हो सकता है? उत्तर, भव अंग भूत मसान की सुमिरित सुहावन पावन। भैया आप सबका अनुभव किया होगा, आप मुर्दे को अपवित्र मानते हो, पर शंकर जी इसे पावन मानते हो। क्योंकि अर्थी के साथ सैकड़ों व्यक्ति जाते हैं और सबके मुख से राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य। राम ही सत्य है और सत्य ही गति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होती है। इसीलिए वह मुर्दा पावन। आप सब भी अग्नि को पवित्र मानते हैं। उस पवित्र अग्नि से मुर्दे के शरीर को जलाकर और भी पवित्र बना दिया। इसीलिए विभूति सुहावनी और पावनी है। अब कहते हैं आनंद शरद चंद्र छविहारी। शिव जी का मुख ही शीतल चंद्रमा है, छवि है, सुंदरता है, वो भी हरण करने वाला है। यहाँ शिव जी का मुख चंद्रमा है और उनकी वाणी चंद्रमा की किरणें हैं। सूर्य की ताप से व्यक्ति व्यथित हो जाता है, यही चंद्रमा की किरणें सूर्य के किरण पर ताप का निवारण कर देती है। चंद्रमा केवल एक दिन की ताप का हरण करता है, पर आपका मुख चंद्रमा तो दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का नष्ट कर देने वाला होता है। आपका चंद्रमा केवल एक दिन के लिए नहीं, सदा के लिए समूल नष्ट कर देता है। जटा मुकुट सरो सरित स्वरो, जटा मुकुट स्वरो सरित स्वरो, एक एक वस्तु की व्याख्या लगेगी। जटा ही मुकुट है, मतलब उदासी वेश है। ये भगा तो कर चले लगे ध्यान चले जब लगाता है शरीरों में एक एक अंग की व्याख्या कर रहे हैं। जटा ही मुकुट है, मतलब उदासी वेश है। शिव जी सदा उदासीन रहते हैं। सभी प्राणियों में उनका संभाव है, ना कोई उनका मित्र है और ना कोई शत्रु है। मतलब वक्ता को बाहर भीतर से स्वयं विरक्त होना चाहिए, तभी वो उपदेश करने योग्य होता है। देव गंगा को सिर पर धारण करने का अर्थ है राम भक्ति जहाँ से धारा। जिनके मुख से राम भक्ति की कथा की धारा निकल रही है, लोचन विशाल, आपके नेत्र कमल दल के समान है। कमल दल के भीतर रस और मकरंद होता है। इसी प्रकार आपके नेत्र कृपा के रस से भरे हुए हैं, जिससे श्रोता को कल्याण होता है, श्रोता को आनंद आता है। आप नीलकंठ हैं। जब समुद्र मंथन से विष निकला था, तब जरत सकल सुनो वृंद विषम गरल देह पान किए। विष इतना भयंकर तेज वाला था कि सभी लोग त्राहिमाम चिल्लाने लगे। तब आपने सबकी रक्षा करने हेतु उस काल कूट को पी लिया। उस दयालुता का चिन्ह आज भी आपके कंठ में विराजमान है। उसी विष के प्रभाव से आपका कंठ नीला पड़ गया है। विष भूत विभूषण, वह विष भी आपके कंठ का भूषण बन गया जिससे आपकी सुंदरता और बढ़ गई। सोह बाल विदु व्याल,
सोह बाल विदु बाल भाल, आपके सिर पर ध्वज का चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। यमा सतो ही वक्रों की चंद्र सर्वत्र बंधती। यद्यपि चंद्रमा में अनेकों दोष हैं, इसने अपनी गुरुपत्नी के साथ दुराचार किया था जिससे बुद्ध का जन्म हुआ। ऐसा निंदनीय कार्य किया। इंद्र ने अहिल्या पातिव्रत धर्म नष्ट किया। अहिल्या का उस दुष्कृत में भी चंद्रमा का दोष था। मुर्गा बनकर 2 बजे ही आवाज लगा दी। इस कारण भी चंद्रमा निधन में सदैव पीड़ा चलता है। ऐसा चंद्रमा भी आपके आसक्त होने से जगत बंधन हो गया। द्वितीय का चंद्रमा के दर्शन मांगलिक होते हैं, क्योंकि आपके आसक्त होने से लावण्य निधि आप शोभा के समुद्र हैं। समुद्र से तो केवल 14 रत्न निकले थे, पर आपको प्रणत कल्पतरु नाम, आपको कल्प वृक्ष है। व्यक्ति कितने रत्न चाहिए सो उसे प्राप्त हो जाता है। उस सारे समुद्र, खारे समुद्र से अमृत निकल आता है, जो मरण धर्मा शरीर को अमर बनाता है। पर नाथ गवानन सफे सर्वत्र कथा सुधार होगी। आपके मुख समुद्र से श्री राम की कथा का अमृत टपकता है, जिसे पीकर साधक अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। उसका आवागमन हो जाता है। कथा अमृत से साधक को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अरे मैं ही तो ब्रह्म हूँ, ऐसा स्मरण हो जाता है। भवबंधन मिट जाता है और वह निर्माण मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो शिव जी किस कारण से शोभित हो रहे हैं? मानो शांत रस ही शरीर धारण करके एक वो अमृत से तो जी अमृत ज्यादा कहीं को ना फायदे। उसमें क्या होगा? बस यही है कि एक हम अमर हो जाएंगे। मतलब ये वाला अमृत महाराज जी देवताओं के पास रहता है, इससे व्यक्ति अमर हो सकता है। बात शरीर जी, और इससे मोक्ष की प्राप्ति निर्वाण पर शांत रस शरीर धारण करके बैठे हैं। पार्वती भल अवसर गई सम्मुख मात भवन। अच्छा अवसर पाकर पार्वती शिव जी के पास गई। प्रश्न, क्या पार्वती के पास संचय था जिससे उन्होंने अच्छा अवसर जाना? क्या सूर्य सन्मुख है, योगिनी पीठ है, राहु बाएं हाथ पे है, क्या अच्छा समय कैसे जाना? उत्तर, पार्वती कथा तो सुनना चाहती है, पर उनके प्रश्नों में मोह, संशय, अज्ञान, भ्रम आदि सब भरा पड़ा, जिसके कारण जिसका निवारण पार्वती चाहती है। ऊट पटांग प्रश्नों से वक्ता को क्रोध आ जाता है, तब वक्ता भी श्रोता को डांट फटका लगा देता है। यदि सत्संग 100-200 व्यक्ति बैठे हैं और हम पर वक्ता नाराज हो जाए, तो एक सभ्य व्यक्ति अपना अपमान समझता है। यदि यही डांट फटकार अकेले एकांत में हो तो व्यक्ति उसे सह लेता है। समझ में आया? वहाँ सभा के बीच में डांट पड़ता है, तो अपमान हो जाएगा। दृष्टांत, हमने ये अपनी आंखों से देखा है
तुम्हारी मामी बहुत प्रणाम थी, नानी को बहुत उल्टा सीधा बोलती थी। तब नानी बार बार एक बात कहती थी कि बहू तू घर के अंदर मुझे चप्पल से मार दे, मार ले, पर सबके सामने मेरी बेइज्जती मत किया। वही भाव पार्वती का है। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये अच्छा अवसर है। एकांत है। शिव जी एकांत में अकेले रहते हैं। यही समस्या भारद्वाज की थी। जब सब ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम चले जाते हैं, तब भारद्वाज ने अपना मोह एकांत में याज्ञवल्क्य से कहा, क्योंकि सबके सामने मोह प्रकट करने में लग जा रही थी। कहत मोह लागत भय लाजा। क्योंकि भारद्वाज की गिनती प्रकांड विद्वानों में की जाती थी। प्रयागराज के महामंडलेश्वर थे। सबके समक्ष में मोह प्रकट करने तो इन संतों की नजरों से मैं गिर जाऊंगा। यही लज्जा की बात थी। इसलिए एकांत में अपने मोह को प्रकट करना चाहते हैं। पार्वती बल्लभ सरजानी, जहाँ अच्छा मौका पार्वती ने देखा। दृष्टांत अब लौट के वहां पहुंचते हैं। विश्वामित्र समय सुनानु और बोले अति समय मैवान। क्या विश्वामित्र ने भी परित्याग देख लिया? समय देखा? मैं कहता हूं नहीं। फिर कैसे शुभ समय कहा? विश्वामित्र का तात्पर्य यह था कि सभी राजा अपने पुरुषार्थ करके हार चुके, लज्जित होकर के अपने अपने स्थान पर बैठ चुके। अब किसी को यह कहने का मौका नहीं बचा कि राम जी ने पहले ही धनुष तोड़ दिया है, नहीं तो हम 1000 टुकड़े करेंगे। ये तो भाई बाएं हाथ का खेल था। हम तो धनुष के टुकड़े टुकड़े कर देते। अब राम जी के धनुष तोड़ देने से श्री राम तीनों लोगों के विजेता कहलाए। यही सबसे सुंदर होता है। मैं तो हुता तो जनक परितापा। आप देख नहीं रहे जनक कितने दुखी हो रहे। वीर विहीन में जननी, पृथ्वी वीरों से शून्य हो चुकी है। कुंवर कुंवर रहूं का करो, मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी। लड़की कुंवारी रहने से जगत में मेरा उपहास हुआ कि एक माननीय व्यक्ति का उपहास पुराना मृत्यु के बराबर होता है। हे राम, यह जानकर सबसे बड़ा दुख है। यह जनक का सबसे बड़ा दुख है। इस दुख को मिटाने के लिए यह बहुत अच्छा अवसर है। प्राण से बचा दूंगा। भाव भय भंजन में नाम प्रताप। आपका नाम का यह प्रताप है कि नाम का स्मरण करते ही दुख भाग जाता है। फिर आपके यहाँ प्रत्यक्ष मौजूद होने पर जनक जैसे ज्ञानी इतने दुखी हो रहे हैं, और राम ये कोई मनुष्यों का धनुष नहीं है जिसे तोड़ने में तुम्हारी कोई लज्जा हो, तुम्हारी लगता हो, तुम्हें कोई छोटापन हो। यह शिव जी का धनुष है। छोटे काम नहीं। राम जी ये कह सकते हैं कि शिव जी तो मेरे इष्ट हैं, शिव जी का धनुष कैसे तोड़ूं? जो अपराध भगत कर रही राम रोज पाप छोड़ रही। विश्वामित्र का तात्पर्य था कि तुमने प्रतिज्ञा की कि कोई मेरा अपराध करेगा तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर कोई मेरे भक्त को सताएगा, मेरे भक्त को कष्ट देगा, वह मेरा क्रोध रूपी अग्नि भस्म हो जाएगा। आज ये धनुष जनक को कितनी पीड़ा पहुंचा रहा है। जनक के बंदी ने घोषणा की थी, जो इस धनुष को तोड़ेगा
सीता जी बिना विचारे उसके गले में जयमाला डाल देंगे। किंतु जनक जी ने वीर विहीन से पहले क्या कहा है? रहो चढ़ाव को तो तोड़ो बहाली, तिलो भर घूम न सके चौराई। जनक जी ने यहाँ 3 बातें कही। नंबर 1, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा और धनुष को तोड़ेगा, वह उत्तम कोटि के योद्धा होंगे। नंबर 2, धनुष न ही टूट पाया, केवल प्रत्यंचा ही चढ़ा दी, वह मध्यम कोटि का योद्धा होगा। नंबर 3, केवल प्रत्यंचा चढ़ा दी, वह मध्यम कोटि का योद्धा होगा। नंबर 3, यदि धनुष नहीं तोड़ पाया, प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा पाया, कम से कम धनुष को स्थान से थोड़ा सरका तो दे, हटा तो दे, वह निकृष्ट कोटि का योद्धा होगा। धनुष को हटाने मात्र से मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। प्रश्न किसी ने कहा कि प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए, और क्या सरल उपाय है? तो सुकृत जाहि जो प्रण परिहार हूँ, जो मैं प्रतिज्ञा छोड़ दूं तो मेरे सारे जीवन के पुण्य नष्ट हो जाएंगे। मुझे क्या पता था कि प्रतिज्ञा में क्यों होगी, अन्यथा मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके उपास का पात्र नहीं बनता, अपनी हंसी नहीं उड़वाता। इसलिए विश्वामित्र कहते हैं कि राम, यह बहुत सोच सकता, मैं तो उठाते जनक पड़ता था। इस समय जनक बहुत दुखी हो रहे और तुम्हारी भक्ति में धनुष तोड़कर जनक की प्रतिज्ञा की लाज रखने का ये अच्छा अवसर है। कहीं जनक जैसे अंकितवाणी, जनक निराशा भरी वाणी सुनकर लक्ष्मण अपना क्रोध नहीं रोक पाए। कोई और कहता तो मैं सह लेता, जनक ने ऐसी वाणी क्यों कही? इन्होंने तो पहली नजर में ही राम को ब्रह्म स्वीकार कर लिया था। नंबर 1, ब्रह्म की होती हुई भी ऐसी निराशा जनक की वाणी अनुचित है। नंबर 2, विश्वामित्र के द्वारा जनक को ये ज्ञान हो चुका है कि तारका स्वभाव आदि राक्षसों का मारकर इन्होंने मेरी यज्ञ की रक्षा की है। इतना ज्ञान होने पर भी पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई, ये अनुचित वाणी है। अभी सुना ही घट रही है। बिल्कुल अभी सुना है, फिर उसको आप कह रहे हैं ताड़का को कोई नहीं मार बात को। नंबर 3, सभा के अध्यक्ष विश्वामित्र हैं और आखिरी निर्णय अध्यक्ष देता है। तुमने कैसे कर दिया? पर यह आखिरी डिसीजन जनक ने कैसे दे दिया? यह अनुचित वाणी है कि ब्रह्मा ने मेरी पुत्री का विवाह नहीं देखा, तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ, ऐसा निर्णय से विश्वामित्र का भी अपमान हुआ। तो वो अध्यक्ष है, ये डिसीजन वो देते हैं, यहाँ के जाओ। यह जनक की अनुचित वाणी है। नंबर 4, जब शिवजी ने जनक को यह धनुष दिया था, तब इन्होंने शिवजी से पूछा था कि मैं इस धनुष का क्या करूं? तब शिवजी ने बताया कि तुम्हें शक्ति के रूप में एक कन्या की प्राप्ति होगी। उस कन्या के योग्य वर ढूंढने में यह धनुष तुम्हारी सहायता करेगा। एक दिन सीते यज्ञशाला में झाड़ू लगा रही थी। सीते ने बाएं हाथ से धनुष उठाकर सफाई कर दी। यह दृश्य जनक जी ने देख लिया और समझ गए कि सीता ही शक्ति है
और पहली नजर में ही जनक ने श्री राम को ब्रह्मरूप से पहचान लिया। उस समय सभी लोग चकित हो गए कि जनक वास्तविक ब्रह्मज्ञानी है, तत्व के हैं, जानने वाले हैं। पर आज इनकी असली रूप समझ में आया कि ना तो ये तत्व के हैं और ना ही ब्रह्मज्ञानी हैं। एक साधारण मनुष्य की भाषा बोल रहे हैं कि ब्रह्मा ने मेरी पुत्री का विवाह नहीं लिखा, मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी, यह जनक की अंशवाणी है। रघुवंश नमो जहाँ को हुई और ते समाज से कहे न को। लक्ष्मण कहते हैं कि रघुवंश में सभी वीर पुरुष होते हैं और वीरता की कठिन से कठिन कैसे भी काम क्यों न हो, रघुवंशी सब कुछ कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लाखों वीरों में रघुवंशी अग्रगण ही माने जाते हैं। फिर यहाँ क्यों नहीं, जहाँ रघुकुलमणि के होते हुए जनक ने वीरों को धिक्कारा है, ये जनक की अंतिम बात। कितने प्रमाण दे रहा हूँ, अनुचित मान तो सही कहते हैं। इसलिए विश्वामित्र कहते हैं कि राम जनक बहुत घबराई हुई है, उस पर भी लक्ष्मण जैसे तेजस्वी ने कड़े शब्दों में जनक को फटकार करके फटकार लगाइए। दूसरा कारण, रघुवंश की दुहाई दी है, लक्ष्मण की प्रतिज्ञा पूरी करना और रघुवंश की लाज रखना विश्वामित्र समय समझाने रखना तुम्हारा धर्म है। तुम्हारा काम नहीं सब काटे जाए। विश्वामित्र समय समझाने यह सबसे अच्छा अवसर है। इस समय धनुष तोड़ने से तुम त्रिलोक विजेता कहलाओगी, तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति होगी। अति प्रताप सिय मनमाही और लवण में से जो सिय समझा। राम जरा सीता जी की ओर तो दृष्टि डालो, उनके मन को कितना कष्ट हो रहा है। एक लव मात्र का समय 100 युगों के समान बीत रहा है। क्या इस कष्ट की कल्पना की जा सकती है? वे तुम्हें पाने के लिए धनुष से प्रार्थना कर रही है कि अपनी जड़ता, अपनी कठोरता सभी लोगों पर डालकर इतने हल्के हो जाओ कि श्री राम तुम्हें आसानी से तोड़ दें। प्रश्न, धनुष कहता है कि मैं जड़ता अथवा गुरुता मतलब कठोरता, भारीपन अन्य लोगों पर डालकर हल्का हो जाओ तो मेरा गौरव नष्ट हो जाएगा। निज जड़ता लोगों पर डाली। सीता जी कहती है कि मैं तुम्हारा गौरव नष्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक बुद्धि शुद्ध होती है तभी तक व्यक्ति ज्ञानवान होता है। बुद्धि में जड़ता आ जाने से मनुष्य भी जड़वत हो जाता है। इसलिए तुम्हें जड़ता थोड़ी थोड़ी सभा के सभी लोगों को डालो। बस 10 ज्यादा सब में डाल दो। इससे पूरी सभा के लोग जड़वत हो जाएंगे। सकल सभा की मत वही बोरी। यदि आप सभी लोगों की बुद्धि को जड़वत नहीं करोगे तो राम जी की बड़ाई में बट्टा लग जाएगा। सभी लोग यही कहेंगे कि लोग भैया अत्यंत हल्का हो जाने पर भी राम ने धनुष तोड़ा। इसमें कौन सी वीरता है? इतने हल्के धनुष को तो कोई बच्चा भी तोड़ देता। इससे श्री राम की वीरता में कलंक लग जाएगा। जब पूरी सभा के लोगों की बुद्धि जड़वत हो जाती है तब वे लोग नहीं समझ पाएंगे कि धनुष हल्का हो गया या हल्का हो गया। सब यही समझेंगे कि राम जी ने
अत्यंत कठोर धनुष को तोड़ डाला। इससे दोनों की मर्यादा बनी रही। तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा है, ले तो तड़ावत थे तड़ाले और काबू लगा दी सभी की बुद्धि जड़वत हो जाने से किसी को भी यह ज्ञान नहीं हुआ कि कब उठाया, कब चढ़ाया, कब छोड़ दिया। क्या देखा है? धनुष टूटा पड़ा है। इसलिए विश्वामित्र कहते हैं, विश्वामित्र समय सो जाए। सात के लिए तो 24 पेजी का कल नहीं बना देती, कल निकाल जी 21 चलने हैं, 21 दिन, 21 दिन 3 दिन। कल कल चला दूंगा। और नहीं 3 दिन से बाद चले हम लोग कहीं, कम से कम 3 दिन तो चल लेंगे। शब्दों की शैली बहुत मतलब इस पे क्या कहते हैं, जनक जी के उसमें तो आज तक किसी ने सोचा ही नहीं होगा। ऐसा नहीं बोला होगा। हाँ, सोचा ही नहीं होगा, मुझे तो अभी तक नहीं देखा ही नहीं है वो।